गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। तो मेरा नाम योगेश है और मैं आरएसके आईआईटी कानपुर से हूं। आपको आज ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन सेशन में कुछ क्रियाकलाप करके दिखाऊंगा, जिसमें कि आपके कुछ फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे और बायो के होंगे। ठीक है? तो फिजिक्स में जो सामान चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं और केमिस्ट्री में जो सामान चाहिए वो आपको बता देता हूं। फिजिक्स में एक स्माइली बॉल आपको लेनी है। एक आपके पास किट में धागे से बंधी हुई एक बॉल होगी, वो लेना है। एक माइका प्लेट होगा, वो लेना है। और हाइट बढ़ाने के लिए अगर आपके पास किताबें हैं तो किताबें ले लीजिए, मोटी कोई भी किताब रख लीजिए। ठीक है ना? थोड़ी सी हाइट चाहिए होगी, उसके लिए आप किताबें ले लीजिएगा। एक आपके पास बॉब होगा, उसमें आप धागा बांध लीजिए। अगर धागा है आपके पास तो धागा बांध लीजिएगा। स्टैंड है आपके पास, उस स्टैंड को आप असेंबल कर लें तुरंत। एक आपके पास बैटरी एलिमिनेटर है, इस तरह की पावर सप्लाई, उसको रख ले। और किट में आप देखेंगे एक आपको मोटर लगी हुई प्लेट दिखेगी आपको, जिसमें लीड लगी हुई है, और एक बॉल होगी जो साइकिल स्पोक्स में लगी होगी, वो आप ले लीजिए। हाँ, आ गया समझ में? ओके, इतना सामान आपको फिजिक्स के लिए चाहिए। तो अरेंज हो गया है ना? तो इतना सामान आपको भौतिक विज्ञान के प्रयोगों के लिए या क्रियाकलाप के लिए चाहिए। ठीक है? आज हम भौतिक विज्ञान के पहले लेसन जो आप पढ़ेंगे, गति, उसके ये प्रैक्टिकल हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, उनको करेंगे। तो आपने जो अभी सामान निकाला है वो सामान हमारे गति लेसन से संबंधित है। ठीक है? तो सबसे पहला चीज तो यही है कि हमने चैप्टर का नाम लिया है गति। तो केवल इस पर हम 2 से 3 मिनट बात करते हैं कि गति क्या होती है। आप लोग बता सकते हैं गति कहते क्या है? मतलब कहते क्या है, किसको कहते हैं गति? कोई भी एक करके। हाँ, मूव करे जो चीज। अच्छा, मूव करती है तो बोलते हैं गति है। मूव जो है वो क्या है? हिले डुले। हिले डुले, यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया ना इसका, गति का इंग्लिश हो गया मूव। और हिले डुले, आप कैसे पहचानते हो कि कोई चीज गति में है? वह अपने स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती। दूसरे स्थान पर जाए, है ना? जैसे ये बॉल है, इस बॉल को अगर मैं लुढ़का दूं, है ना, ये लुढ़का दिया, तो देख रहे हो आपको ये दिख रही है क्या गति करते हुए? जी सर। तो गति करते हुए दिख रही है। तो ये गति में क्या होता है, क्या आपने बताया अभी? नहीं, मूव तो इंग्लिश हो गया, उसका सेंटेंस में एक्सप्लेन करिए। हिलना। हिलना, हिलने के लिए तो आप एक ही जगह हिलते रहिए ऐसे ऐसे, ये भी अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, ये भी गति है। हिलना भी गति है, सही बात है। अच्छा अच्छा, आप ये बताओ, पृथ्वी चलती है या सूरज? पृथ्वी। हाँ, आज की डेट में आप यही बोलेंगे, लेकिन अगर आप छोटे होते, बच्चे होते, जिस समय आपको ये नहीं बताया जाता कि पृथ्वी चल रही है, तब आप क्या कहते हैं? तब कहते हैं आप सूरज चल रहा है ना? क्योंकि आपको दिख रहा है कि सूरज कहां से निकलता है और कुछ समय बाद कहां पहुंचता है, फिर थोड़ी देर बाद कहां पहुंचता है, और शाम होते होते कहां चला जाता है। तो दिख रहा है ना आपको?
तो आप अपने बचपन में तो यही कहते हैं ना कि सूरज चल रहा है, यानी कि आपको किसी भी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलते हुए दिखाई देती है। और किसी भी वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ बदलते हुए दिखाई देती है तब हम कहते हैं कि यह वस्तु गति में है। बोलते हैं ना ऐसा कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये जो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रही है उसको बोलते हैं वस्तु गति में है। ठीक है, यहीं से गति वर्ड ले लिया गया और एक चैप्टर का नाम रख दिया गया गति। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिकल करना है, तो पहले हम करेंगे और फिर उसके बाद बारे में सोचेंगे। हमने ये प्लेट ले ली है, क्योंकि अभी तो मैंने बॉल को जब लुढ़काया था तो फोर्स लगाया था, हम फोर्स नहीं लगाएंगे, हम प्लेट ले लेंगे। एक ऊंचाई बढ़ाने के लिए कुछ बुक्स ले सकते हैं या बॉक्स ले सकते हैं कोई, और उस पर इस प्लेट को कोई एंगल बनाते हुए रख दीजिए। ठीक है, बच्चे खुद से कर सकते हैं और बच्चे करें तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आपके पास टेबल लंबी नहीं है तो आप नीचे फर्श पर भी कर सकते हो, जमीन पर बैठ करके भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिकल को। ठीक है ना? तो देखिए क्या करना है। अब आपको इतना अरेंज कर लिया है, अब आप इस बॉल को यहां पर रखिए और छोड़ दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। अब आप देखिए जरा, ये बॉल जब हमने इस पर इसको रखा तो आपको कैसे जाते हुए दिख रही है? सीधा, है ना? सीधा जा रही है, देख रहे हो? और एक चीज आपने देखी कि हम इसको गति में कैसे कह रहे हैं, जब यहां रखते हैं, जिस समय मैंने इसको छोड़ा उसके कुछ देर बाद ये यहां दिखती है, फिर कुछ देर बाद यहां दिखती है, फिर कुछ देर बाद यहां दिखती है और सीधे जाते हुए दिख रही है। तो प्लेट से जब नीचे उतर जाती है उसके बाद के मोशन को अगर ध्यान दें, प्लेट से नीचे उतरी और फिर मोशन को ध्यान दें तो वो कैसा मोशन हो रहा है? सीधा। सीधा का मतलब है किसी एक दिशा में, यही तो मतलब हुआ ना। बॉल क्या कर रही है? किसी एक दिशा में ही तो जा रही है, सीधा का मतलब तो यही हुआ ना। यस सर। तो बॉल जब हमारी यहां से ऐसे सीधे, आप बोलो ना सीधा जा रही है, सीधा जाने का तो मीन्स यही हुआ कि एक दिशा में जा रही है। अब आपने देखा कि एक दिशा में ये जा रही है, तो अब आप ये बताओ कि काफी चीजों को आप देखते होंगे अपने आसपास जो कि एक दिशा में जाते हुए दिखते होंगे, कुछ दूर तक तो दिखते ही होंगे। कौन कौन सी चीजें दिखती हैं? जानवर, हाँ वेरी गुड। और सर एरोप्लेन। एरोप्लेन, वेरी गुड। और सर मनुष्य। मनुष्य, वेरी गुड। और ट्रेन। ट्रेन, बहुत बढ़िया। जीव जंतु। जीव जंतु, हाँ चलते हैं। अच्छा एक देखना, आपने जैसे बोला गाय वगैरह यानी जो जानवर होते हैं, तो जानवर सीधे चलते हैं? चलते हैं, जानवर सीधे चलते हैं, सही बात है। बहुत सी, अब ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही सीधे चलें, लेकिन जितनी दूर चल रहे हैं, कोई भी प्राणी हो वो कुछ दूर तक तो सीधा चलता है ना। हाँ, तो उसके पास एक दिशा में चलने के लिए कुछ दूर तो चला, यानी कि जो कोई भी वस्तु है वो अगर एक दिशा में चल रही है तो एक तरह की गति हो गई। एक दिशा में चल रही है तो एक तरह की गति हो गई। ठीक है ना? जैसे आपने बताया एरोप्लेन, एरोप्लेन भी जब जमीन पर होता है और फिर उठता है ऊपर की तरफ, तो जमीन को जैसे ही छोड़ता है तो फिर सीधा जाता है और फिर थोड़ी दूर ऊपर जाने के बाद फिर से घूम करके फिर सीधा हो जाता है। तो जहां तक का डिस्टेंस आप देख रहे हो कि ऐसे चल रहा है या आसमान में देखते हो कि सीधा चलता है, तो वो जो भी दूरी तय करता है किसी एक निश्चित दिशा में तय करता है ना?
तो उसकी जो गति है कुछ समय के लिए एक दिशा में हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि यह एक दिशा में गति कर रहा है। और इस गति का नाम क्या दिया गया? एक समान गति। एक समान गति। वेरी गुड। एक समान गति में दिशा कहां आ गई? एक समान गति में क्या दिशा दिख रही है? आपने जो बोला है सेंटेंस, उसमें एक समान गति में क्या आपको दिशा दिख रही है? एक समान गति में दिशा हमको पता नहीं चल रही है। उस जगह पर हम क्या बोलेंगे? रिज रेखीय गति या सरल रेखीय गति, है ना? आपने पढ़ा होगा, रिज रेखीय गति पढ़ा होगा, उसको सरल गति के नाम से भी जानते हैं। रिज रेखीय गति मतलब हो गया एक सीधी रेखा पर जो भी वस्तु चलती है, गति करती है, उसकी गति को हम रिज रेखीय गति कहते हैं। यानी वो सीधा पाथ होता है, उसमें एक दिशा होती है, इसलिए उसका नाम दिया गया रिज रेखीय गति। तो बॉल आपको सीधे जाते हुए दिख रही है, तो इसकी ये गति कौन सी हो गई? रिज रेखीय गति, है ना? ठीक है। तो आपने देखा दिशा या पाथ के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये किस प्रकार की गति है। तो दिशा के आधार पर आपने बताया कि ये एक दिशा में चल रही है, इसलिए ये रिज रेखीय गति है। ठीक है ना? आ गया समझ में? अब आप हमको ये बताइए, आप सभी लोग साइकिल से चलते हो ना? जब आप साइकिल से चलते हो तो आप हमेशा रिज रेखीय गति में चलते हो क्या? नहीं, कुछ दूर तक, जहां तक आपको रास्ता सीधा मिलता है वहां तक आप सीधा चलने का प्रयास करते हो ना? और जहां आपका रास्ता मुड़ जाता है तो वहां से आप घूम जाते हो, है ना? तो अब आपको अगला जो हम दिखाने वाले हैं उसके लिए क्या चाहिए? ये बॉल वाला तो हो गया, तो ये रिज रेखीय गति को दिखा रहा था। अब दूसरा जो दिखाएंगे ये था एक प्रकार, जो अभी स्माइली बॉल से दिखाया, ये गति का एक प्रकार। ठीक है ना? अब दूसरा प्रकार देखो, ये हमने एक बॉल ले ली ना, और इस बॉल को अगर आप ऐसे पकड़ लें और ऐसे घुमाएं, ठीक है ना? कितने लोगों के पास है? धीरे धीरे घुमाओ, आराम से। अब आप ये बताओ कि ये जो बॉल है, पूरी की पूरी बॉल वो किस तरह से घूम रही है? गोल गोल। तो कितनी सारी चीजें आपने देखी होंगी जो गोल गोल घूमती हैं? पंखा। अच्छा, हाँ ठीक है। और फर्राटा, ठीक है। हाँ, साइकिल का पहिया, वेरी गुड, है ना? तो घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई घूमती है ना? हाँ। तो अब देखो, अब इसमें आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि जब आप इस बॉल को ले रहे हो तो सिर्फ हम बॉल की बात कर रहे हैं, धागे की बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है ना? धागा तो हमने इसको बांधा है, लेकिन हम धागे की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बॉल की बात करेंगे। ये बॉल एक निश्चित दूरी से, ठीक है ना, एक निश्चित दूरी से चारों तरफ घूम रही है, किसी बिंदु के चारों तरफ घूम रही है। तो जैसे ये बॉल है, किसी एक बिंदु से निश्चित दूरी पर है और उस निश्चित दूरी से उस बिंदु के चारों तरफ घूम रही है, पूरी की पूरी वस्तु घूम रही है, ध्यान रखना।
तो जब ये पूरी की पूरी वस्तु किसी एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर है और घूम रही है उसके चारों ओर, तो इस तरह की गति को क्या कहते हैं? इस तरह की गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। वेरी गुड। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। तो जब भी कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उससे निश्चित दूरी पर स्थित है और उस बिंदु के चारों ओर घूम रही है, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। तो अभी हमने इसमें धागा बांध दिया था, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बिना कुछ बांधे घूम रही हैं। बता सकते हो कौन कौन घूम रहा है? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, वेरी गुड। जिसमें अपना अर्थ भी है ना? जी सर। जो सूर्य है वो केंद्र में है और अर्थ उससे कुछ दूरी पर है ना? जी सर। सूर्य से जो हमारा अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, वो सूर्य से कुछ दूरी पर है और सूर्य को केंद्र मानकर हमारी पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है। उसमें क्या कोई धागा बंधा है? नो सर। नहीं। तो पूरी की पूरी पृथ्वी, यानी जब कोई भी वस्तु आपकी पूरी है और वो पूरा मास किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ घूमता है, तब उस वस्तु की गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। अब देखो, जैसे आपने बोला पंखा, तो पूरा का पूरा पंखा अगर आप देखोगे तो वो क्या किसी बिंदु को केंद्र मान करके घूम रहा है? यस सर। पूरा का पूरा पंखा? नो सर। पूरा पंखा, एक पूरा यहाँ पे पंखा जो आपके छत पर पूरा पंखा है, एक बिंदु को मानकर पूरा पंखा एक बिंदु को मानकर पूरा पंखा घूम रहा है। ध्यान से देखो, पंखा, अगर आप पंखे की बात करोगे तो पंखे में क्या है? रॉड भी लगी है, नीचे मोटर है और पंखड़ी भी लगी है, तो वो पूरा सिस्टम हो गया एक। और वो पूरा सिस्टम, पंखा, हम उसी पूरे को बोलते हैं ना? यस सर। पंखा किसको बोलते हैं? पंखा उस पूरे को बोलते हैं जब पंखड़ी लगा दें, उसमें डंडी लगा दें और डंडी से उसको डंडी से लगे हुए देखते हैं पूरा, तब हम बोलते हैं ये पंखा है ना? और वो पूरा पंखा क्या किसी एक बिंदु के चारों तरफ घूम रहा? पूरा पंखा यस सर। घूम रहा है? नो सर। आप देखो, ध्यान से देखना, पंखा एक जगह पे लगा है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं घूम रहा है पूरा। पंखा डंडे के चारों तरफ उसकी पंखड़ियां घूम रही हैं। सर पंखा अपने अक्ष पर घूम रहा है। हाँ, किसी के चारों ओर नहीं घूम रहा। किसी बिंदु के चारों ओर नहीं घूम रहा। तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें पूरी वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उससे निश्चित दूरी पर उसके चारों ओर घूमती है, किसके? बिंदु के चारों ओर घूमती है, तो वस्तु की इस गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। तो ये तो मैं हाथ से हिला रहा हूं, है ना? तो आपको दिख रहा होगा ये लगभग वृत्तीय गति में है, ठीक है ना? तो ये पूरी वस्तु घूम रही है। अब इस प्रकार की जो गति है ये हो गई आपकी वृत्तीय गति। अब एक और तरह की गति देखते हैं। अब देखो, ये मैंने ले लिया, ठीक है? ये स्टैंड लेना है आपको, धागे से बंधा हुआ ये बॉब लेना है। आपके पास होगा एक बॉब, येलो कलर में होगा, इसको बॉब बोलते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो, है ना? इसको धागे से आप बांध दीजिएगा और अपने क्लैंप स्टैंड से इसको लटका दीजिए। लटका दिया? तो अब आप देखना अभी ये किस तरह से गति करेगा। ये
बॉब है, और इसको बॉब मतलब लोलक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको बॉब बोलते हैं। इस बॉब को हमने धागे से बांध करके क्लैंप की सहायता से लटका दिया। ठीक है, अभी ये जिस स्थिति में है, इस बॉब की इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्यावस्था। ठीक है, अब आप देखोगे इस बॉब को हम इसकी साम्यावस्था से थोड़ा सा कुछ एंगल ले लेंगे और थोड़ा सा एंगल लेकर के छोड़ देंगे। एंगल मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी लिया। अब आप देखिए जरा क्या हो रहा है। अगर बॉब नहीं है तो बॉल भी लटका सकते हैं। बॉब अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बॉल को भी लटका के कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है ना? ये देखो, तो आप फिर से बताइएगा। अभी ये जो लोलक है, इसको लोलक बोलते हैं, ये लोलक या बॉब बोलते हैं इंग्लिश में। ये धागे से बंधा हुआ है और ये अभी लगभग स्थिर अवस्था में आपको दिख रहा होगा, है ना? यस सर। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? विरामावस्था। विरामावस्था, या फिर इसके लिए हम यहां पर बोलेंगे साम्यावस्था। विरामावस्था में तो है, लेकिन इसके लिए हम बोल रहे हैं यहां पर साम्यावस्था। साम्यावस्था कब कहा जाएगा, कब कहा जाता है? जब कोई वस्तु किसी बिंदु के दोनों ओर गति कर रहा हो। तो अब ये वस्तु अगर यहां पे एक बिंदु मान लें जहां पर ये बॉब थी और उससे एक तरफ इसको विस्थापित कर दें, यानी थोड़ी दूर ले जाएं और फिर छोड़ें, तो देखो मेरी जहां फिंगर है उसके दोनों तरफ गति कर रहा है ना, ये यस सर। कर रहा है ना? तो अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर गति कर रहा है। तो ये एक तरह की गति दिखाई दे रही है कि नहीं? दिख रही है? तो इस तरह की जो गति होती है इसको क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, या फिर इसके लिए बोलते हैं हम दोलन गति। इसके लिए क्या कहते हैं? दोलन गति, है ना? ये दोलन गति है, ये दोलन कर रही है, यानी कि अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर घूम रही है। तो वस्तु की इस अवस्था को हम दोलन गति कहते हैं। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर, धागे से बंधा हुआ कोई आपका बॉब है, धागे से बंधा हुआ कोई आपका पत्थर का टुकड़ा है ना, या धागे से बंधा हुआ कोई बाल्टी है, या रस्सी से बांधते हैं ना, कुएं वगैरह है कि नहीं? तो कुएं में देखो आप रस्सी से बाल्टी को बांध करके लटका देते हैं। तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट किसी धागे से या रस्सी से बांधकर लटकाते हैं तो वो क्या कहलाता है? साम्य गति। नहीं, लटका देते हैं उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? गति को तो दोलन गति कहते हैं। वो अवस्था हो गई। इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग सरल लोलक, इंग्लिश में बोलते हैं पेंडुलम। इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, अभी अवस्था की बात नहीं कर रहा हूं। अवस्था तो ये हो गई, रुका है तो साम्यावस्था में है। इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। ये धागे से बना हुआ ये बॉब है, ये कहलाता है आपका सरल लोलक, यानी कि पेंडुलम। पेंडुलम बोलते हैं इसको। अब ये अवस्था जो बोलेंगे, जब अवस्था वर्ड जोड़ेंगे तब हम बोलेंगे कि ये साम्यावस्था में। कौन साम्यावस्था में? पेंडुलम हमारा साम्यावस्था में है, सरल लोलक हमारा साम्यावस्था में है। ठीक है ना? हाँ, और इस साम्यावस्था के एक और इसको विस्थापित कर देंगे तो आप देखेंगे साम्यावस्था से जैसे ही एक और विस्थापित किया और इसको छोड़ा तो इसके दोनों ओर ये गति करता है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? दोलन गति। दोलन गति। हाँ, ठीक है ना? तो हाँ, तो अब आप हमको ये बताओ, ऐसी गतियां कहां कहां देखी हैं आपने? पुरानी घड़ियों में होती थी।
पुरानी घड़ियों में होता था, नई घड़ियों में भी आती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा वैसे स्टाइलिश बना दी गई हैं आजकल, है ना। कहीं चिड़िया बैठाल दी गई उस पर, कहीं कुछ इस टाइप से, है ना। तो उसमें वो पेंडुलम वॉच बोलते थे उसको पेंडुलम। हाँ, झूला, रस्सी वाला। सावन के टाइम पे आप लोग झूला डालते हो ना, डालते हो। हाँ, तो वो रस्सी वाला जो झूला होता है वो भी एक तरह का आपका कैसी गति करता है, दोलन गति करता है ना। और मेले लगते हैं, उन मेले में आपने नाव वाला झूला देखा है। जो मेले हैं उनमें नाव वाला जो झूला है वो भी आप देखते हो कैसे झूलता है, अपनी साम्य अवस्था के दोनों तरफ जाता है वो। तो उसकी भी गति कैसी है, दोलन गति है। तो आपने अभी तक कितने प्रकार की गति पढ़ा, 3, है ना। पहली कौन सी, सरल रेखीय गति है, रिज रेखीय गति, ठीक है ना। दूसरी वृत्तीय गति, तीसरा दोलन गति। अब एक तरह की गति और बताते हैं आपको, इसको हटा देते हैं। अब ये बॉल ले लीजिए, ले लिया, ये बॉल ले लीजिए और एक मोटर लगा हुआ प्लेट होगा, डीसी मोटर लिखा होगा उसमें, और ये पावर सप्लाई ले लीजिए, इसको पावर सप्लाई बोलते हैं, ठीक है ना। निकाल दिया, यस सर। ओके, अरेंज कर लीजिए इस तरह से, इसको मोटर के ऊपर बॉल को लगा लीजिए। आपको एक उसमें मिलेगा इस तरह का गोल गोल लगा हुआ दिखेगा नीचे, जिसमें बॉल को लगाना ना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ दिखेगा, साइड से भी होगा और इधर भी होगा। ये अलग अलग कलर का हो सकता है, आप देख लीजिएगा, ऑरेंज कलर में हो या किसी उसमें हो या पर्सपेक्स में हो, उस पर लगा दीजिए। ये प्लेट है और देखिए इस तरह से मोटर लगी हुई प्लेट आपको मिली होगी, पीछे तक, ठीक है, मिल गया ना। बॉल भी होगा उसके साथ लगा हुआ। हाँ, वेरी गुड, आपने पावर सप्लाई ले ली। इस बॉल को इसके ऊपर टाइट कर दीजिए, इसके ऊपर टाइट कर दीजिए। देखिए उस अभी अब पावर सप्लाई रखे रहिए, ये ट्रांसफार्मर है जो अभी रखे रहिए, और बॉल को उसके ऊपर फिक्स कर दीजिए। आपको ये बॉल मिलेगी और रॉड को इसमें टाइट फिक्स कर दीजिए, इस तरह से आप फिक्स कर दीजिए उसको। कर दिया? यस सर। हाँ, अब ये पावर सप्लाई है ना, इस पावर सप्लाई का एक वायर आपको प्लग में लगाना है, इसकी 2 पिन प्लग है ना, उस पर लगा दीजिए। आप पास में ले जाइए, उसके पास में ले जाके कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये जो मोटर के 2 वायर निकले होंगे, देखो आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, मोटर में 2 वायर लगे हैं ना, क्लिप के साथ लगे हैं कि नहीं। ओके, तो एक रेड वाला रेड में लगा दीजिए, आपको पावर सप्लाई में दिख रहा होगा, रेड और ब्लैक कलर का सॉकेट दिख रहा होगा उसी में, तो रेड में लगा दीजिए और ब्लैक में लगा दीजिए। लगा दिया? हाँ। अब ये आपको पावर सप्लाई में एक वायर में है, ये अलग से, ये देखो वायर दिख रहा होगा, उसके साथ क्रोकोडाइल होगी,
क्रोकोडाइल क्लिप है ना, ये पावर सप्लाई के साथ लगी होगी। सर एक बार फिर से बताइए। ये पावर सप्लाई देख रहे हो ना, ट्रांसफार्मर, ये मैं फिंगर हिला रहा हूं अपनी, इसको आप देखिए, इसके साथ ये 4 वो बने हैं, तो ये काले काले से लगे हैं ना डायोड, इनके साथ में एक वायर लगा होगा और इस वायर में ये क्लिप लगी है ना। हाँ, इस क्लिप को आप अपने पावर सप्लाई के सबसे किनारे, यानी कि मेरी तरफ से ये वाला पॉइंट है ना, तो आप अपने सामने रखिए और लेफ्ट हैंड साइड में जो क्लिप है देखिए, उसमें लिखा होगा 2 वोल्ट, लिखा है कहीं? तो 2 वोल्ट वाली क्लिप पर 2 वोल्ट वाली आप जो नेल है उस पर आप इसको लगा दीजिए और फिर आप देखेंगे कि बॉल कैसे घूम रही है। बॉल चली? ठीक है सर। बहुत तेज नहीं चलाना है, 2 वोल्ट पर लगाइएगा। वो थोड़ा बहुत इधर उधर हिल रहा होगा, लेकिन चला? क्या कनेक्शन कैसे करना है ये बताना है। ये जो पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई में ये रेड कलर और ब्लैक कलर का सॉकेट दिख रहा होगा, इसको सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डीसी मोटर है, इसके साथ में 2 वायर लगे हैं जिनमें आपको क्रोकोडाइल लगी हुई मिलेगी, रेड और ब्लैक, ठीक। रेड वाले को रेड से लगा दीजिए और ब्लैक वाले को ब्लैक से पकड़ा दीजिए। इसको क्लिप को खोल करके उसमें क्या चीज, हमारा पहला दूसरा है, इसका वो उस पे नहीं चल रहा है, थर्ड पे चल रहा है। अरे तो आपका तो बहुत तेज भाग रहा होगा, पहले और दूसरे वाले पे नहीं चल रहा है। हो सकता है पीछे से आप लोग थोड़ा सा इंजीनियरिंग करिएगा, पीछे से बाद में देखिएगा, अभी नहीं, कि उसका कहीं वायर तो नहीं हट गया। आपको पीछे दिखाई देगा, इस जगह पे देखना वायर तो नहीं हट गया कहीं, ठीक है ना, तो आपको दिखाई देगा। अगर वायर हट गया होगा दूसरे नंबर का तो उसको आप जोड़ दीजिएगा तो चलने लगेगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपने लगा लिया। अब ये क्रोकोडाइल क्लिप को आप क्या करोगे, 2 वोल्ट वाली नेल से जोड़ना है और जैसे ही आप जोड़ोगे देखो वो मोशन करने लगेगा, कर रहा है ना। हाँ, अब एक चीज आपको बता दें, ये थोड़ा ऐसे ऐसे भी कर रहा है, तो उस चीज को भूल जाओ, जो ऐसे ऐसे कर रहा है उसको भूल जाना, ठीक है ना। आप सिर्फ ऊपर से ये देखो कि क्या ये पंखे की तरह घूम रहा है, कि पंखा एक जगह पे और ये पूरी बॉडी जो है वो इस रॉड के चारों तरफ घूम रही है कि नहीं। ये पूरी बॉल इस रॉड के चारों तरफ घूम रही है कि नहीं। तेजी से घूमेगा तो गायब हो जाएगा। बहुत तेज नहीं घुमाना है, आपको 2 वोल्ट पे ही लगाना है, दूसरी वाली नेल पर। दिख रहा है? आप ऊपर से भी झांक करके देखोगे तो आपको लगेगा कि रॉड तो अपनी जगह पर लगभग है, वो हिल रही है, उसको भूल जाना, लेकिन रॉड जो है वो अपनी जगह पर है और बॉल जो है उस रॉड के चारों तरफ एक ही जगह पर घूम रही है बॉल। इसको हम इसको हम बोल देते हैं थोड़ा सा, इसको बोलते हैं घूर्णन गति, ठीक है ना। हाँ, इसको बोलते हैं घूर्णन गति, कि रॉड के ऊपर जो बॉल रखी है। तो अब देखो जरा, आपसे पहले हम बात कर रहे थे ना कि पूरी की पूरी वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ घूमे, तो वो होती है वृत्तीय गति। लेकिन यहां पर पूरी की पूरी वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मान करके नहीं घूम रही है, ये पूरी वस्तु अपनी ही जगह पर किसी एक अक्ष के परतः घूम रही है। अक्ष जानते हो ना, आप अपने सामने कोई भी वस्तु रख लो,
जैसे आपके पास पेन हो तो पेन ले लो अपना, और पेन लेकर के उसको ऐसे ऐसे घुमाओ। देखो जैसे मैं घुमा रहा हूं, दिख रहा है क्या? ऐसे घुमाओ। अब आप देख रहे हो क्या ये पेन किसी बिंदु को केंद्र मान करके घूम रहा है या अपनी ही जगह पर घूम रहा है? अपनी ही जगह पर घूम रहा है ना। किसी बिंदु को केंद्र मान के ऐसे तो घूम नहीं रहा है, अपनी ही जगह पर घूम रहा है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि इसके जैसे आपने सामने रखा है, तो अपने सामने से इस पेन के ऊपर से एक लाइन को सोचो, कल्पना करो माइंड में, एक लाइन सीधी आप ले जाओ उसके बीचों बीच से। ठीक है ना, इमेज बनानी है अपने माइंड में कि हमने ये पेन लिया, इसको घुमा रहे हैं, लेकिन इस पेन के बीचों बीच में एक लाइन है जिसके चारों तरफ ये वस्तु घूम रही है। ऐसा आपको फील आ रहा है कि नहीं? और पेन की अगर कैप हटा दो और उसकी टिप को देखो तो देखना आपको पता चलेगा कि टिप है वो उसी जगह पे, और पेन के बाकी बाहर का जो हिस्सा है वो चारों तरफ घूमते हुए दिखेंगे। दिख रहा है? हाँ, तो देख रहे हो ना, ये जो लाइन है जो टिप पर है, वो जो लाइन है उस लाइन के चारों तरफ कोई वस्तु घूम रही है। तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लो, एक कोई आपने पकड़ी और आप जिस तरफ खड़े हो वहां से आपने एक सीधी रेखा ऐसे खींची अपने माइंड में, तो आप देखोगे कि उसके दाईं ओर और बाईं ओर का जो द्रव्यमान है वस्तु का वो बराबर होगा हम हर समय। ठीक है, तो उस लाइन पर आपको वो जो लाइन है उस लाइन के चारों तरफ घूम रही है ऑब्जेक्ट, उस लाइन को ही हम बोलते हैं अक्ष। ठीक है, और जब घूमने लगती है तो बोलते हैं घूर्णन अक्ष, और इस वस्तु की गति को हम बोलते हैं घूर्णन गति। बात समझ में आई? अगर बीचों बीच से एक लाइन आप जो कल्पना कर रहे हो वो लाइन है अक्ष, और अगर उस अक्ष के चारों तरफ कोई वस्तु घूम रही है, यानी कि वस्तु अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है, तो उस अक्ष को, जिसको हम अक्ष बोल रहे हैं, उसका नाम होता है घूर्णन अक्ष, और उस वस्तु के गति को हम बोलते हैं घूर्णन गति। ठीक है? यस सर। ठीक, तो अब आपको हम बताते हैं कि आप हमको ये बताना घूर्णन अक्ष कहां कहां पर होगा। मैं अपनी गर्दन हिला रहा हूं या हाथ हिलाता हूं, ये हाथ है मेरा, ये हाथ देखो, घूर्णन अक्ष कैसा होगा? सोचना है आपको, घूर्णन अक्ष कैसा होगा इसका, हाथ का? ये घूर्णन अक्ष कैसा होगा? ये हाथ देखो ऐसे मूव कर रहा है। अब अपने सामने आप देखो जरा कि ये मूव ऐसे करके जा रहा, तो ये वाला पॉइंट आपके सामने से जब आप एक लाइन सीधी आंख से बोर्ड की तरफ डालो तो आप देखोगे ये जो बोर्ड की तरफ से लाइन जो है, ये बोर्ड की तरफ से जो लाइन आएगी, ये फिंगर आप ऐसे रख लो, ये इसका घूर्णन अक्ष है। ठीक है ना? गर्दन घुमाओ या कुछ भी घुमाओ, इसमें आप लोग पता करना कि इस बॉडी का घूर्णन अक्ष कहां पर है। ऐसे गर्दन घुमाओ, आगे पीछे करो, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, सबके घूर्णन अक्ष आप लोग पता करना। नेक्स्ट टाइम आपसे इन सारी बॉडी एक्टिविटीज पर घूर्णन अक्ष के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है? ओके? तो आपने 4 प्रकार की गतियां पढ़ी, उनके घूमने के आधार पर, उनके पथ के आधार पर आपने 4 प्रकार की गतियां पढ़ी। द्विरेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति और घूर्णन गति। ठीक है? अब इस चैप्टर को आप और अच्छे से पढ़िएगा, तो नेक्स्ट टाइम में हम इसमें जो आपने बोला था ना एक समान गति, वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? ओके, यस सर। चलिए, तो यहां पर हमारा फिजिक्स का फिनिश होता है। अब दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए आपका जो लेसन है, उस लेसन में
आपको दिया होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ में उस चैप्टर में एक क्रियाकलाप दी गई है। वो क्रियाकलाप के लिए आपको नमक चाहिए, पानी चाहिए, एक खाली बीकर चाहिए या ग्लास हो तो ग्लास ले लीजिए, एक चम्मच चाहिए, ठीक है ना। और आपके पास ये एक बुकलेट भी है, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है सब, ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या करते हैं, ये खाली बीकर है, इस खाली बीकर में पानी हम डाल देते हैं, ठीक है। और ये सॉल्ट यानी नमक है। अब आप देखिएगा कि ये जो नमक है इस पानी में डालने पर क्या होगा। तो हम नमक डालते हैं पानी में। अभी पानी में जब आपने नमक डाला है तो देखिए जरा, नमक जो है वो हमारे पानी की बर्तन की जो तली है, नमक जो है वो बर्तन की तली में जाकर के बैठ गया है, दिख रहा होगा आपको, है ना। तो आप एक चम्मच नमक डाल करके देखिए कि बर्तन की तली पर नमक आपको बैठा हुआ दिखाई देगा। आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़े रहिए, क्या ये नमक घुल जाता है? नहीं घुलता है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको घोलने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ता है, स्पून से या चम्मच से हम इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो इसको घुमाते हैं और घुमाते घुमाते आप क्या देखते हो, जो बर्तन की तली में नमक बैठा हुआ है, धीरे 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 वो नमक तली से दिखाई देना बंद हो जाता है। हो जाता है ना? यस सर। देखो आप घुमा करके कि जैसे ही आपने नमक को घुमाया पानी के साथ, तो पूरा का पूरा नमक आपको जो तली में बैठा हुआ था वो दिखाई देना बंद हो गया। आप खुद से करके देखो। एक स्पून नमक डालिए पानी में, थोड़ी देर रुकिए, आप देखेंगे सतह पर आपको नमक दिखाई देगा। फिर क्या करते हैं, हम स्पून लेकर के पानी को तेजी के साथ में हिलाते हैं या चम्मच को उसमें घुमाइए, तो थोड़ी देर के बाद वो जो नमक है वो धीरे धीरे पानी में दिखाई देना बंद हो जाता है। तो हुआ क्या, आप बताइए, तो हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि घुमाने पर नमक दिखाई देना बंद हो गया? नमक पानी में घुल गया। नमक पानी में घुल गया। घुलने का मतलब ये हुआ ना कि जो नमक पहले डला हुआ था, जो हमें दिखाई दे रहा था, आप उसको डाले रहिए, काफी देर तक डाले रहिए, शायद आपको वो नमक काफी देर तक दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आपने चम्मच चलाई और वो नमक घुल गया, तो घुलने का मतलब क्या हुआ कि जो उसके कण थे, नमक के जो कण थे, वो इतने बड़े थे कि वो अभी आपको दिखाई दे रहे थे, आप उनको अपनी आंखों के द्वारा देख सकते थे। लेकिन जैसे ही आपने घुमाया तो पानी के साथ नमक के कण भी धीरे धीरे मिलते गए और वो बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में बढ़ते चले गए। यही हुआ ना? और इतने छोटे कणों के रूप में वो बढ़ गए कि अब आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो कण गए कहां? वो पानी के ही अणुओं के मध्य में इधर उधर जहां उनको जगह मिली उस जगह पर जाकर के व्यवस्थित हो गए। ठीक है ना? व्यवस्थित हो गए कि नहीं? हाँ, तो पानी में जो ये नमक के कण हैं वो इधर उधर व्यवस्थित हो गए, जिस वजह से हमको नमक दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना? और यहां पर हमारा कोई भी पदार्थ है वो नमक में घुल गया, सॉरी पानी में घुल गया, है ना? नमक जो है वो पानी में घुल गया। ठीक है? और घुलने का मतलब यही हुआ कि पानी के कणों के मध्य में जहां भी स्थान मिला
वहां पर नमक के कण छोटे छोटे पार्टों में बट करके व्यवस्थित हो गए। इस तरह से नमक पानी में घुलकर अपनी जगह बनाए रखता है। और आप देखिएगा अगर इसी में हम नमक को मिलाते जाएं तो आपको कुछ देर बाद पानी का जो पहले जो आपको दिखाई देता था वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगेगा, क्योंकि नमक के पार्टिकल्स की संख्या बढ़ जाएगी, कणों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस प्रैक्टिकल को आप करिएगा और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप घोल घोल करके देख सकते हो, उसके बारे में पता कर सकते हो। क्या पार्टिकल्स हमारे पानी में सब घुल करके इसी तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं, क्या ट्रांसपेरेंट बना रहता है या फिर थोड़ा सा ओपेक टाइप में हो जाता है, यानी धुंधला दिखाई देता है, उसमें हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट टाइप का, है ना, जिसे देखते हैं। तो आप ये करके देखिएगा। तो इस तरह से हमारे केमिस्ट्री का ये एक प्रैक्टिकल यहां पर संपन्न हो जाता है। अगले पीरियड में हम आपसे फिर मिलेंगे और कुछ नए प्रयोगों के साथ कुछ अलग करके देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को।